इसके पहले हमने पढ़ा है समतल का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। अब हम चलते हैं गोले का सदिश समीकरण। गोले की परिभाषा से वाकिफ हो चुके होंगे आप कि आकाश में कोई बिंदु इस प्रकार गति करती है कि इन बिंदुओं की एक नियत बिंदु से दूरी क्या होती है, सभी नियत बिंदुओं की दूरी समान होती है। ये सभी जो आकाश में जो विचलन कर रही है बिंदुओं का, ये नियत बिंदु से सभी की दूरी समान होती है। इस नियत बिंदु को अपन क्या कहते हैं, गोले का केंद्र कहते हैं। और ये जो विचलन कर रही है बिंदु, इस नियत बिंदु से दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, गोले का समीकरण ज्ञात करना है। गोले का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। जिसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात। गोले का सदिश समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो। यह मैंने गोला बनाया आपके सामने। इस गोले का केंद्र क्या है, C है। इस बिंदु से ये गोले के कोई भी बिंदु, कोई भी तल पे कोई बिंदु, ये त्रिज्या होती है, A कहलाती है। गोले का केंद्र C, त्रिज्या A। फिर किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, वो लिया हमने मूल बिंदु, इस मूल बिंदु के सापेक्ष गोले की स्थिति सदिश को हम बताएंगे C, और O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश R बताएंगे। क्या क्या बताया मैंने आपको, गोले का केंद्र C है, त्रिज्या R है, मूल बिंदु O के सापेक्ष गोले के केंद्र की स्थिति सदिश C सदिश है, और O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश R है। ठीक है, इस परिस्थिति में क्या आ जाता है, CP क्या हो जाएगा, CP मतलब P की स्थिति सदिश ऋण C की स्थिति सदिश। तो P की स्थिति सदिश क्या है आपका, R है, R सदिश ऋण C सदिश। CP सदिश का मान क्या होगा, R सदिश ऋण C सदिश। क्योंकि गोला जो है CP का मान क्या है, गोले की त्रिज्या के बराबर है, CP बराबर A, और A क्या है, गोले की त्रिज्या। CP बराबर A, तो CP का मान क्या है, A के बराबर में, और A क्या है, गोले की त्रिज्या। अब ये भी आप देख लीजिए, इसमें हमने सदिश का चिन्ह नहीं डाला, हमने सदिश का चिन्ह नहीं डाला, ये अदिश राशि। तो CP जो होगा वो माठ के रूप में मिलेगा, मापांक के रूप में मिलेगा। CP का मान क्या है, R सदिश ऋण C सदिश बराबर A। ये क्या मिलेगा आपको, गोले का सदिश समीकरण जब त्रिज्या A के रूप में होगा और केंद्र C के रूप में होगा। तो मापांक R सदिश ऋण C सदिश बराबर A, ये क्या निकल गया, गोले का सदिश समीकरण। आइए इसके बाद इसी में आगे चले तो गोले का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। सिंपल कार्तीय समीकरण किसका, केंद्र और त्रिज्या दिया हो, केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ। तो गोले का केंद्र अपन क्या बताएंगे कि गोले का केंद्र C का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा।
और आकाश पे जो भी बिंदु स्पेस गति करती है वो एक्स वाई जेड में होता है। तो यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई और जेड होगा। ठीक है, क्लियर? केंद्र का निर्देशांक C क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। C का निर्देशांक अल्फा बीटा गामा और P का निर्देशांक एक्स वाई जेड होगा। ठीक, इस कंडीशन में सदिश रूप में क्या मिलेगा? गोले का केंद्र का C सदिश बराबर अल्फा आई धन बीटा जे धन गामा के और P का निर्देशांक क्या मिलेगा आपका? P का निर्देशांक हो जाएगा आपका R बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। इस मानों को आप यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये R की जगह में अल्फा आई बीटा जे गामा के कैप, ये ब्रैकेट हो जाएगा, फिर ऋण एक्स आई वाई जे जेड के मॉड का चिन्ह आएगा मापांक का बराबर ए। इस कंडीशन में क्या आएगा आपके सामने? अल्फा आई से एक्स आई घटेगा तो हो जाएगा अल्फा ऋण एक्स आई कॉमन उभयनिष्ठ होगा, फिर बीटा ऋण वाई जे कॉमन, फिर गामा ऋण जेड से के उभयनिष्ठ होगा बराबर ए। ठीक है, एक्स आई से अल्फा आई से एक्स आई आई उभयनिष्ठ होगा तो अल्फा ऋण एक्स, बीटा जे से वाई जे तो माइनस वाई जे तो जे बाहर होगा यहाँ से, तो बीटा ऋण वाई, गामा के से माइनस जेड के ऋण जेड के तो यहाँ से के बाहर होगा तो गामा ऋण जेड के। ठीक, इस परिस्थिति में क्या होगा? जब ये माठ चिन्ह मापांक हटता है तो आपको पता होगा कि करनी का चिन्ह या वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। ये वर्गमूल अल्फा ऋण एक्स का वर्ग, फिर बीटा ऋण वाई और गामा ऋण जेड का वर्ग बराबर ए। ठीक, इस परिस्थिति में क्या होगा? ये रूट हटेगा, अल्फा ऋण एक्स का वर्ग धन बीटा ऋण वाई का वर्ग गामा ऋण जेड का वर्ग बराबर ए वर्ग। तो ये कार्तीय रूप में समीकरण आपने पढ़ा था कब? जब समतल आपने समतल का पाठ्यक्रम पढ़ रहा होगा आपने। ठीक है, तो ये आपका समीकरण क्या है? इस रूप में है आपका। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए इस तरह से प्रश्न आएगा आपके सामने, तो इसको कैसे हल करना है आपको? प्रश्न देखिए आप, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपसे, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका केंद्र जो है वो होगा आपका आई कैप जे कैप और के कैप है, तथा त्रिज्या चार है।
ये प्रश्न है आपका। ठीक है, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र आई केप, ऋण जे केप तथा के केप है और त्रिज्या 4 है। हल क्या होगा बताओगे? माना कि गोले का समीकरण R माइनस सी बराबर ए, R माइनस सी बराबर ए। ठीक, तो यहां पर क्या दिया है बताइए? यहां प्रश्न में केंद्र क्या है बताइए? केंद्र C सदिश बराबर आई केप, जे केप और के केप, फिर और त्रिज्या ये क्या है आपका? 4। ये प्रश्न आपके सामने आया कि गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र आई केप, ऋण जे केप धन के केप है तथा त्रिज्या 4 है। तो आपको याद बताना पड़ेगा कि हमने गोले का समीकरण क्या लिया है? R सदिश ऋण C सदिश का मापांक बराबर A होता है। ठीक है, उस कंडीशन में केंद्र C बराबर क्या हो जाएगा? I केप ऋण जे केप धन के केप और त्रिज्या बराबर 4 है। इन मानों को कहाँ रखोगे आप? समीकरण में रख दोगे आप। ठीक, तो क्या हो जाएगा? C और A का मान रखने पर तो क्या आएगा? मान रखेंगे तो मापांक का चिन्ह आएगा, R की जगह में R ही रहेगा आपका। C किसको बताएगा? इन मानों को बताएगा। चूंकि चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए आपको इसको कोष्टक में लेके चलना पड़ेगा। कोष्टक बंद कीजिए, मापांक का चिन्ह को पूरा कीजिए और A का मान जो है आपको 4 रखना पड़ेगा। ठीक, हमारा गणित ये कहता है कि जब तक कोष्टक हटेगा नहीं तब तक यहाँ उत्तर नहीं आएगा। तो आपको कोष्टक को खोलना पड़ेगा यहाँ से, तब आएगा आपका यहाँ से मापांक R सदिश, 3 का गुणा कर दीजिए आप, ये धन हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा ऋण और ये हो जाएगा आपका बराबर 4। ये आपका आंसर। इस टाइप से प्रश्न जनरली आएंगे तो आपको सदिश समीकरण से बनाना है गोले का सामान्य समीकरण से आपको नहीं बनाना है। सदिश रूप में आई जे के रूप में दिखाई दे, मतलब वो सदिश समीकरण के रूप में। फिर आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका केंद्र दिया हुआ है 1 ऋण 2 3 है तथा त्रिज्या 5। ठीक, सदिश समीकरण ज्ञात करने कहा जा रहा है, केंद्र दिया है, त्रिज्या दिया है। अब इसमें बात निकाल के आ रही, समीकरण का कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए।
देखिए दो चीज आ गया इसमें, समीकरण का कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है। दो काम करने पड़ेंगे हमको, हल करेंगे अपन, तो हल में क्या निकल के आएगा इसको तो अपन बता दे कि क्या क्या दिया हुआ है। गोले का केंद्र दिया हुआ है, गोले का केंद्र C बराबर दिया गया है। देखिए C जो लिखा हुआ है C वेक्टर के रूप में दिया, सिर्फ C दिया गया, तो गोले का केंद्र का स्थान दिया गया 1, ऋण 2 और 3 है। इसका सदिश रूप में ज्ञात करेंगे, मतलब गोले का केंद्र किस रूप में ज्ञात करेंगे अपन, सदिश रूप में। तो सदिश क्या हो जाएगा, गोले का केंद्र सदिश रूप में C बराबर 1 एक I, या I लिखे या 1 I के साथ I लिख देते हैं, फिर ऋण 2j धन 3k के, मतलब केंद्र को अपने को किस में बदलना पड़ेगा, सदिश रूप में। फिर A बराबर क्या हो जाएगा 5, त्रिज्या दिया है, ठीक। तो गोले का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, R ऋण C सदिश बराबर A, ठीक है। फिर यहां से अपन किसका मान डालें, R सदिश वैसी रहेगा, C सदिश किसको बताता है, केंद्र को बताता है। C मतलब सेंट्रल, सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर को अपन C से, तो C से डिनोट किया मतलब केंद्र हो गया। केंद्र क्या हो जाएगा आपका I ऋण 2j धन 3k बराबर A का मान 5। फिर यहां से आइए बात करते हैं, कोष्ठक को खोल लेते हैं। R ऋण I धन 2j ऋण 3k बराबर 5। फिर से एक बार देख ले, R का मान हमने सही रखा है, ऋण I धन 2j ऋण 3k बराबर 5। ये क्या निकल आया, ये गोले का सदिश समीकरण निकल के आया। अब अपने को क्या करना है, कार्तीय रूप में ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार्तीय रूप में ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय रूप में, गोले का समीकरण कार्तीय रूप में, ठीक। तो कार्तीय रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका R की जगह में हमको स्पेस में सदिश किसमें, ये आकाश में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा xi कैप yj कैप और z कैप, ठीक। तो ये हो जाएगा R का मान क्या निकल के आएगा xi कैप yj कैप zk कैप ऋण धन है, ये धन ऋण I धन 2j ऋण 3k बराबर 5। फिर से देखिए x में I यहाँ आई, तो x ऋण 1i धन y धन 2j बाहर और धन z ऋण 3k बराबर 5। यहाँ I वाले पद I से जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, I कॉमन हो जाएगा, Z वाला पद Z से। अब यहाँ से अब इसका मापांक रूप ले लो आप, मापांक रूप में क्या हो जाएगा, इसका मान वर्गमूल में आ जाएगा ये, और क्या हो जाएगा ये
x ऋण 1 का वर्ग धन y धन 2 का वर्ग और z ऋण 3 का वर्ग बराबर 5। ये वर्गमूल हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये y धन 2 का वर्ग z ऋण 3 का वर्ग और ये वर्गमूल हटेगा, सामने वर्ग हो जाएगा, वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25। ये आंसर। देखिए हमने कार्तीय रूप में ज्ञात किया कब, जब त्रिज्या क्या दिया हो, त्रिज्या के साथ केंद्र दिया हो। ठीक है, अब हम आगे की प्रक्रिया में चले। अब गोले का जो समीकरण है उसमें व्यास दिए होंगे। आइए बात करते हैं क्या उस गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक व्यास के सिरे, ठीक है, एक व्यास के सिरे दिए गए हैं। ठीक है, उस गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे दिए गए हैं। ठीक, तो हम एक गोला बनाए जो कैसा होगा, O से केंद्र से जाएगा, वो केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जिया ही व्यास कहलाती है। ठीक है, जो वृत्त को दो भागों में सेक्शन कर दे वही व्यास कहलाता है, वही जीवा कहलाता है। तो AB क्या है आपका, जीवा हो गया। ठीक, ये सिरे हैं किसके, व्यास के। ठीक, तो ये किसी बिंदु के सापेक्ष A का जो स्थिति सदिश हम मानेंगे क्या है, सदिश A के रूप में, और दूसरा सिरा जो है B वो किसी बिंदु के सापेक्ष मानेंगे, उसका स्थिति सदिश स्मॉल b, छोटा b है सदिश के रूप में। ठीक, गोले के तल पर कोई बिंदु लिया हमने P है। ठीक, जिसका स्थिति सदिश क्या है, R। ठीक, इसको हम मिला देंगे AP को BP से। क्या क्या किया हमने, गोले का AB व्यास वाला एक गोला बनाया। ठीक, जिसमें A का स्थिति सदिश स्मॉल है, B का स्थिति सदिश स्मॉल B है, गोले के तल पर कोई बिंदु P है जिसकी स्थिति सदिश क्या है, R। ठीक, इस परिस्थिति में AP का मान निकालेंगे हम। AP क्या हो जाएगा, P का स्थिति सदिश ऋण A का स्थिति सदिश, तो P का स्थिति सदिश क्या है, R है, और A का स्थिति सदिश क्या है, स्मॉल r है। और BP निकाल लो ऐसे ही आप, BP, तो P का स्थिति सदिश R ऋण B का स्थिति सदिश क्या माना है आपने, स्मॉल b माना है। ठीक, इस हिसाब से जाओगे आप, ज्यामिति में जाओगे तो हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्थात क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पास
कोण ए पी बी, ए पी, पी किस अंश का बन जाएगा, 90 अंश का। ठीक है, तो ए पी क्या है, लंब है बीपी पर, यह सदिश ए पी लंब है सदिश बी पर, ये ए पी लंब है बी पे। तो सदिश में आपने पढ़ा है यदि कोई दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है, जिसको हमने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। यदि सदिश ए बी पर लंब होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए पी डॉट बी पी बराबर 0। तो ए पी का मान क्या निकाला आपने, आर ऋण ए सदिश निकाला, और बीपी का मान क्या निकाला, आर ऋण बी बराबर 0। तो ये जो आपका सूत्र निकल के आया, ये सूत्र किसको बताएगा, व्यास के सिरे दिए गए हो तो गोले का सदिश समीकरण कहलाएगा। आर सदिश ऋण ए सदिश, आर सदिश ऋण बी सदिश। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे प्रश्न आएगा आपका ऐसा, जिसपे गोले पे एक प्रश्न आना है और आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मार्क्स 100 नंबर के होते हैं गणित में नंबर, 100 में आपको हर प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, तब आपको 100 में 100 नंबर मिले। आपने कोई प्रश्न नहीं बनाया तो आपको मान के चलिए कि वहां से प्रश्न के आपने हल ही नहीं किया तो कोरे कागज पे कोई नंबर नहीं मिलता है। आइए बात करते हैं गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका ठीक है गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक व्यास के सिरे, एक व्यास के सिरे ए का निर्देशांक 3, 4 और 5, ठीक, तथा बी के निर्देशांक दिया गया है 5, 2, 3 है। ठीक है, फिर इसमें गोले का कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करने की बात आ गई है। कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ठीक है, इसका हल कैसे होगा, तो गोले के जो व्यास के सिरे के दिए गए हैं, ठीक है, तो मानोगे कि माना कि बिंदु ए का स्थितिज क्या है, माना कि बिंदु गोले के व्यास के एक बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, छोटा ए स्मॉल ए सदिश बराबर 3i धन 4j धन 5k। ठीक, स्थिति सदिश लिखा हम लोग i j k के रूप में आप बदल दोगे आप, ठीक, और b का स्थिति सदिश b बराबर ये हो जाएगा आपका 5i 2j और 3k। ठीक, इस कंडीशन में आएगा क्या, तब क्या हो जाएगा, तब ए बी व्यास के सिरे, ठीक है, ए बी व्यास मानकर
ए बी व्यास मानकर खींचे गए गोले का समीकरण आर सदिश ऋण ए सदिश आर सदिश ऋण बी सदिश बराबर 0। ठीक है, आर सदिश ए का मान रख दो आप 3i 4j धन 5k और सदिश आर ऋण 5i धन 2j धन 3k बराबर 0। ठीक है, कोष्टक खोल दीजिए अब। तो सदिश आर, ये बड़ा कोष्टक करके लिखिए इसको, क्योंकि छोटा कोष्टक बीच में लिया है तो ये बड़ा कोष्टक में आएगा, ये भी बड़ा कोष्टक में आएगा। 3i ऋण 4j ऋण 5k, फिर सदिश आर ऋण 5i ऋण 2j ऋण 3k बराबर 0। ये क्या निकल के आएगा? गोले का सदिश समीकरण। ठीक है, अब हमको क्या बताना पड़ेगा? कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो कार्तीय समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? आर का मान एक्स वाई जेड मान के चलेंगे। कार्तीय रूप में गोले का समीकरण, कार्तीय रूप में, तो आर का मान क्या लेंगे? एक्स आई धन वाई जे धन जेड के, इनको यहां रख देंगे अपन आर की जगह में, तो क्या हो जाएगा? एक्स आई धन वाई जे धन जेड के ऋण 3i ऋण 4j ऋण 5k। यार का मान यहां रखिए, फिर यहां पर इंटू का चिन्ह आएगा, डॉट का चिन्ह आएगा, अदिश गुणनफल का चिन्ह आएगा यहाँ पास, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ऋण 5i ऋण 2j ऋण 3k बराबर 0। फिर यहां से क्या हो जाएगा? x ऋण 3i y ऋण 4j कैप जेड ऋण 5k कैप। फिर यहां से क्या आएगा आपका? x ऋण 5i कैप y ऋण 2j कैप और z ऋण 3k कैप बराबर 0। यहां से क्या निकल के आएगा? i और i 1, i डॉट i 1, तो क्या हो जाएगा? ये x ऋण 3 x ऋण 5 धन y ऋण 4
y ऋण 2, फिर धन z ऋण 5, z ऋण 3 बराबर 0। ये कार्तीय रूप में समीकरण आ गया। ठीक है, अब देखिए कार्तीय समीकरण आया, ठीक, तो ये भी बात, इसको पूरा कोष्टक खोलना पड़ेगा। कोष्टक खोले तो क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में भी पूरे रूप से आया नहीं, कोष्टक जब तक खुलेगा नहीं। x का वर्ग ऋण 5x ऋण 3x और ये 15, y वर्ग ऋण 4y ऋण 2y धन 8, z वर्ग ऋण 5z ऋण 3z धन 15 बराबर 0। ये हो गया क्या आपका समीकरण आ रहा है कार्तीय रूप में। ठीक है, आगे चले अब यहां से, तो देखिए अब x वर्ग आएगा, फिर y वर्ग आएगा, फिर z वर्ग आएगा। x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग ऋण 5x ऋण 3x ऋण 8x, ठीक, ऋण 4y ऋण 2y ऋण 6y, 5z ऋण 3z ऋण 8z, फिर 15, 30, 8, 38 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका, ये कार्तीय समीकरण आ गया। अब देखिए कार्तीय समीकरण आया ना, इसमें एक और बात निकल के आ सकती है। क्या बात निकल के आ सकती है कि कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए और गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां से क्या निकल के आ सकता है, ज्ञात कीजिए गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न और निकल के आ गया, आगे की प्रक्रिया और आ गई। ठीक, तो ये गोले का जो कार्तीय समीकरण निकला है, अपने को गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए अब गोले का व्यापक समीकरण को याद करना पड़ेगा। गोले का व्यापक समीकरण क्या होगा, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2ux 2vy 2wz धन d बराबर 0। तो यहां से 2u का मान क्या निकल आएगा, ऋण 8, 2v का मान क्या निकल के आएगा, ऋण 6, 2w का मान क्या निकल के आएगा, ऋण 8 और d का मान क्या निकल के आएगा 38। तुलना करना है आपको व्यापक समीकरण से तुलना। तो u का मान क्या निकल के आया, ऋण 4, v का मान निकल के आया क्या, ऋण 3, w का मान निकल के क्या आया, ऋण 4। तो गोले का केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र ऋण u ऋण v ऋण w, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 4, ये गोले का केंद्र। फिर यहां से अपने को निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो गोले की त्रिज्या निकाल लो, गोले की त्रिज्या बराबर वर्गमूल u का वर्ग v का वर्ग w का वर्ग ऋण d। मान रख दो, इसमें क्या निकल के आया, यहां पास u का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, w का वर्ग 16 ऋण 38। क्या निकल के आएगा यहां से,
ये हो जाएगा 41, 40 में 38, घट के आएगा क्या 3। तो ये त्रिज्या निकल के आया। देखिए 2 बातें 4 बातें करना है अपने को यहाँ, रिटेक कर लेते हैं। गोले का सदिश समीकरण याद कीजिए, एक हमने निकाला, फिर वहां से कार्तीय समीकरण निकाला जो एक्स वाई जेड के रूप में था, एक्स वाई जेड करके फिर गोले का व्यापक समीकरण से तुलना किया, यू वी डब्ल्यू का मान निकाला, गोले का केंद्र निकल के आए, फिर यू वी डब्ल्यू का मान त्रिज्या में रखेंगे, तो त्रिज्या का ये 3 आए। तो ये आपका ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, तो 4 आंसर, 4 काम करने। ठीक है, ओके, थैंक यू।